हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू राम मोबाइल चैनल। आज हम पढ़ने वाले सम ऑफ फ्रैक्शन। आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि सम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि सम ऑफ फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर जो है मिस मत कीजिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको सम ऑफ फ्रैक्शन आना ज़रूरी है। क्योंकि कौन से भी एग्जाम्पल में सम ऑफ फ्रैक्शन आ सकता है, ऐसा नहीं कि सम ऑफ फ्रैक्शन ही सिर्फ लो स्टैंडर्ड में ही यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। ओके, सम ऑफ फ्रैक्शन क्या है देखो। अभी सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल है 1/2 एंड 2/4। ओके, फर्स्ट ये देखो, ये दो नंबर इक्वल है या नहीं है। ओके, ऐसे देखोगे तो नॉट इक्वल, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग है। इसका डिनोमिनेटर 2 है एंड देन इसका डिनोमिनेटर 4 है, बट दोनों वैल्यू सेम है। कैसे देखो, अभी सपोज 1/2 है, एक सर्कल है आपके पास, तो 1/2 मतलब 1 पार्ट करना है 2 से। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी न्यूमिनेटर की, 1 पार्ट 2 में से फर्स्ट। सपोज अभी 2/4 है, 4 पार्ट में से 2 पार्ट आपको एज्यूम करना है। देखो, थोड़ा सर्कल एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन आप समझ जाओ। आपको 4th पार्ट करना है, 1 2 3 4। ओके, 4th पार्ट में से आपको 2 पार्ट यूज़ करना है, मतलब आप पढ़ना है अभी 2/4 मीन्स। देखो अभी, तो इसका मीनिंग तो यही आ गया कि दोनों जो ये सर्कल हो इक्वल है, सेम है। ये दोनों सेम है, दोनों नंबर भी सेम है, क्योंकि आप यहाँ पे आप इसको डिवाइड करके भी इक्वल ला सकते हो। 2 2 4 मीन्स 1/2। ओके, 1/2 सेम मीन्स वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ नंबर बढ़ेगा। वैल्यू चेंज नहीं है, 1/2 ही है, सेम है, लेकिन देखने के लिए सिर्फ ये नंबर बढ़ा है 2/4, लेकिन दोनों का मीनिंग एक है, दोनों ही वैल्यू सेम है, 1/2। ओके, देखो अभी कुछ एग्जाम्पल सम ऑफ फ्रैक्शन के। वन बाई टू प्लस 1/3। ओके, थोड़ा इजी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आएगा फिर। 1/2 प्लस 1/3, अब इसकी आपको एडिशन करनी है, सम ऑफ फ्रैक्शन का एग्जांपल है। सम ऑफ फ्रैक्शन के लिए आपको ये मालूम होना जरूरी है कि ऊपर का जो रहता है वो न्यूमरेटर रहता है, देन डिवाइडेड वाला डिनोमिनेटर रहता है। ओके, सम ऑफ फ्रैक्शन के लिए 2 मेथड्स होती है। ओके, फर्स्ट मेथड से मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, देन सेकंड मेथड भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, देन आपको पता चलेगा कौन सी ईजी है। ओके, देखो अभी फर्स्ट इसमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर आपको सेम करना है, 1/2 1/3। अब 2 and 3 के टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों टेबल में आती है, वो देखना पड़ेगा आपको। 2 के एंड 3 के टेबल में 6 है। ओके, अब 6 लाना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर में। 6 लाने के लिए 2 को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 3 को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को करना पड़ेगा आपको 3 से एंड 3 को करना पड़ेगा आपको 2 से। क्यों? क्योंकि 3 2 6 एंड 3 2 6। ओके, अब आएगा 6, मतलब आपको डिनोमिनेटर सेम लाना है, बट उसमें ये भी कंडीशन है कि जब आप सेम एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ डिनोमिनेटर को या सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, एज इट इज इस वैल्यू को भी आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अभी अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में एक बार और अपना जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/3। अब करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई, 6 आने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का, मतलब न्यूमरेटर को भी आप 3 से मल्टीप्लाई किया, आप डिनोमिनेटर को भी करो। ओके, देन अपना जो सम है, सम का साइन यूज करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। 3 1 3, 3 2 6 प्लस 2 1 2 एंड 2 3 6 आ गया अपना डिनोमिनेटर सेम। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम आने के बाद डिनोमिनेटर लिखेंगे
1 टाइम्स एज इट इज 6 लिखा, कॉमन है। अब जो न्यूमिनेटर रहता है उसकी एडिशन करने की, वो सेम भी आए तब भी एडिशन करने की, डिफरेंट भी आए तब भी आपको एडिशन करनी पड़ती है। सो ये 3 + 2 5/6 ये हुआ आपका सम ऑफ फ्रैक्शन। सम ऑफ फ्रैक्शन 5/6 1/2 + 1/3 का सम ऑफ फ्रैक्शन। ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। अब देखो ऐसे एग्जाम्पल आपको, जो ऐसी मेथड है कहाँ भी कौन सी भी एग्जाम्पल में यूज़ होती है, 10, 12, ग्रेजुएशन कहाँ पे भी जाओ आपको सम ऑफ फ्रैक्शन आएगा। सो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो जो नेक्स्ट मेथड है उसकी मतलब अलग पार्ट से सॉल्व करेंगे अभी उसको। वन बाई टू प्लस 1/3 सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है वो लिखा मैंने 1/2 + 1/3। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका एलसीएम निकालना है। सो डिनोमिनेटर 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। आपको मालूम ही है एलसीएम कैसे फाइंड करना पड़ता है। सो 2 और 3 का एलसीएम में 6। सो आप 6 लिखा 6 डिनोमिनेटर का। अब आपको करनी पड़ती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स 1 का मल्टीप्लाई 3 से एंड 1 का मल्टीप्लाई 2 से। सो देखो अभी 1 × 3 देन सम 1 × 2 1 × 3 3 एंड 1 × 1 2/6। तो 5/6 आएगा समझ में। इस सम ऑफ फ्रैक्शन की 2 मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यही आपको थोड़ा इजी जाएगा ये मेथड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एलसीएम फाइंड करना है डिनोमिनेटर का एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। बट ये जो है कि जो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, सो अभी यहाँ पे 2, 3 ये जो वैल्यू है वो थोड़ी स्मॉल वैल्यू है, इसलिए आपको इजी जाएगा इसका डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए, इक्वल लाने के लिए। बट कभी कभी बड़ी वैल्यू रहती है, सपोज 25, 27, 31। जब ऐसी रहेगी तब आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं होगा कि इसका सेम वैल्यू कौन सी आएगी मल्टीप्लाई करके। ओके, इसलिए थोड़ा ये टफ मेथड जाएगी आपको, ये इजी जाएगी क्योंकि सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दोनों मेथड से। ओके, और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, आए समझ में। देखो सम ऑफ फ्रैक्शन, एक मेथड में करना पड़ता है आपको डिनोमिनेटर सेम, और एक मेथड में आपको करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सपोज 2/6 + 3/4। ओके, 2/6 + 3/4 सम ऑफ फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब आपको इसमें क्या करना है, जो फर्स्ट मेथड है आपकी डिनोमिनेटर सेम करना होगा। ओके, सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 6 और 4 के टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों टेबल में आती है, 6 भी एंड 4 भी टेबल में आती है। 6 2 = 12, 4 2 = 8 एंड 4 3 = 12। मीन्स 12 ऐसा एक नंबर है जो दोनों ही टेबल में आता है। इसलिए आपको 12 लाने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से एंड 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 4 3 = 12 एंड 6 2 = 12। ओके, बट आपको मैंने ये भी बोला है कि आप जो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है। देखो अभी सॉल्यूशन एग्जाम्पल 2/6 + 3/4। अब करेंगे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 2 से, मतलब न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, देन डिनोमिनेटर नेक्स्ट वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किया।
आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपने कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 2 से, यहाँ पर 3 से। ओके, सो 2 मल्टीपल बाय 2 4, 6 मल्टीपल बाय 2 12, 3 मल्टीपल बाय 3 9, 4 मल्टीपल बाय 3 12। अब आ गया आपका डिनोमिनेटर सेम। सो डिनोमिनेटर सेम आने के बाद आपको 1 टाइम लिखना पड़ता है उसका डिनोमिनेटर। सो ये लिखा आपने डिनोमिनेटर 12। सो जो न्यूमरेटर रहता है उसकी एडिशन करनी पड़ती है। मैंने बोला है आपको कि वो सेम आए, इक्वल आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर की एडिशन ही करनी है। सिर्फ डिनोमिनेटर सेम आने के बाद आपको एक टाइम मतलब 1 टाइम लिखना पड़ता है। 4 + 9 13/12, ये आ गया आपका सम ऑफ फ्रैक्शन क्वेश्चन का आंसर 13/12। ओके, यहाँ पे 12 डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 1 टाइम लिखा मैंने। सो ये रहते हैं सम ऑफ फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। ये भी एग्जाम्पल आप अलग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। वो जो मेथड थी पहले अपनी एज इट इज, इससे भी आप ये सॉल्व करेंगे। अभी देखो 2/6 + 3/4, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मेथड आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। अभी देखो 2/6 + 3/4 करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीपल बाय 4, 3 मल्टीपल बाय 6 18, एंड 6 मल्टीपल बाय 4, ये हुआ उसका एलसीएम। सो 2 मल्टीपल बाय 4 + 3 मल्टीपल बाय 6 एंड 6 मल्टीपल बाय 4, उसका एलसीएम कितना 24। सो 4 मल्टीपल बाय 2 8, 3 मल्टीपल बाय 6 18/24, और उसको एडिशन करेंगे 18 + 8 26/24। ओके, 26/24। सो अब इसको अभी ऐसे रखा तो भी चलेगा, लेकिन इसको आप डिवाइडेड कर सकते हैं, इसलिए इसको डिवाइड ही करो। 2 12s एंड 2 13s मीन्स 13/12। ओके, 13/12 मतलब दोनों ही एग्जाम्पल का आपका आंसर सेम आएगा, कौन सी भी मेथड आप सॉल्व करो। ओके, उसका डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व करो या एलसीएम निकाल कर सॉल्व करो। लेकिन मैंने बोला है कि एलसीएम निकाल कर आपको थोड़ा इजी जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा स्मॉल वैल्यू, इसलिए आपको उसकी वैल्यू मिल रही कौन सी टेबल में हो, इक्वल आता है, सेम आएगा। ओके, बट वैल्यू बड़ी रहेगी, ग्रेटर रहेगी, सो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन एलसीएम आपको इजी जाता है। ओके, देखो जो सम ऑफ फ्रैक्शन अपना चल रहा है उसमें ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है, थोड़ा 3 फ्रैक्शन है उसमें, 1 2 एंड 3। सो ऐसे भी एग्जाम्पल कैसे आपको सॉल्व करना है ये भी मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट जो अपनी मेथड थी डिनोमिनेटर सेम करने की, उस मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। एंड जो एक मेथड है अपने पास कौन सी, एलसीएम की, उस टाइप से भी आप सॉल्व करके देखेंगे अभी। सो देखो अभी अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट ये 2 फ्रैक्शन का आप थोड़ा अज्यूम करो। ओके, फर्स्ट 2 ही सॉल्व करो आप उसको। अभी फर्स्ट 2 सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वैल्यू लाने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, मतलब 6 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 आएगा। ओके, सो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीपल बाय 1, 3 मल्टीपल बाय 2 प्लस 2/3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/2 एंड 2/3। ओके, लास्ट वाली टर्म आप एज इट इज रखो, क्योंकि आपको 2 फ्रैक्शन मैंने पढ़ा है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। सो आप 2 फ्रैक्शन आपको मालूम है तो 2 फ्रैक्शन से सॉल्व करो, आपको 1 फ्रैक्शन मिलेगा, 1 एंड ये वाला आप उससे भी निकाल सकते हो। सो देखो अभी थर्ड वाले को अभी थोड़ा माइंड में मत रखो, साइड में रखो। अब 3 मल्टीपल बाय 1 ये आएगा 3, एंड 3 2 आएगा 6, 2 2 4 एंड 2 3 6, लास्ट वाला 3/4। ओके,
अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो वन टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर के एडिशन करेंगे। सो 3 + 7 आएगा, 3 + 4 आएगा 7 एंड 1 टाइम 6 एंड 3/4। ओके, 3/4 मतलब जो 3/4 था आपका वो आपने कांस्टेंट लिखा है 3 स्टेप में, कुछ भी नहीं किया। अब इसको माइंड में रखेंगे आप, क्योंकि अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है। सो 6 और 4 के टेबल में कौन सी वैल्यू है ऐसी कि जो दोनों के टेबल में आती है? 12। ओके, ऐसा एग्जाम्पल हुआ है अपना सेकंड वाला कि 6 × 2 = 12 एंड 4 × 3 = 12। सो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देखो अभी 7 को 2 से, 2 × 7 एंड 2 × 6 प्लस, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × एंड 3 × 3 4। ओके, अब 7 × 2 14, 2 × 6 12 प्लस 3 × 3 9, 3 × 4 12। डिनोमिनेटर इक्वल आया है, डिनोमिनेटर वन टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर की एडिशन। सो डिनोमिनेटर आएगा आपका सेम 12। सो डिनोमिनेटर वन टाइम लिखा आपने 12 एंड न्यूमरेटर की एडिशन 14 + 9 = 23। ओके, ये हुआ आपका फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन का 1 2 3। ओके, फर्स्ट 2 को अपने माइंड में रखकर 2 सॉल्व किया, उसके बाद आपको 1 फ्रैक्शन मिला, देन आपका जो थर्ड वाला था उसका और एक बार डिनोमिनेटर सेम करके आपने फाइनल आंसर फाइंड किया है। अब देखेंगे एज इट इज एग्जांपल आपका एलसीएम टाइप से, एलसीएम मेथड से। सॉल्यूशन 1/2 2/3 + 3/4। अब इसमें क्या करते हैं, उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 6 6 4 = 24। ओके, सो इसका एलसीएम 24 आएगा, 24। और ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू कौन सी है? 1 2 3। ओके, अब 24 एलसीएम आ गया। सो 2 को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, देन आपको 24 मिला 12 से। ओके, 12 2 = 24, मतलब आपको 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। 3 से आपको कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको 24 मिला 8 से, 8 3 = 24, इसलिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। 4 को आपको 24 आया, मतलब 4 को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया आपने? 6 से। सो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। सो देखो अभी 1 × 12, सो 1 को मल्टीप्लाई किया 12 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से एंड 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से, एंड अपना डिनोमिनेटर एलसीएम आ गया 24। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस वैल्यू से ही आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम 24 निकाला है। ओके, सो दोनों को ही उस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि यही करना पड़ेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर आ सकता है। अब 12 1 = 12 प्लस 8 2 = 16 प्लस 6 3 = 18/24। अब डिनोमिनेटर एक वन टाइम ही रहेगा डिवाइडेड में, सिर्फ न्यूमरेटर की आपको एडिशन करनी पड़ेगी। सो 18 + 12 ये होगा 30, 30 + 16 46/24। ओके, उसको 2 से डिवाइडेड करो, ये आएगा 23 एंड 12 = 23 / 12। ओके, मतलब
दोनों ही मेथड से आपका आंसर इक्वल ही आएगा। आप डिनोमिनेटर सेम करो या एलसीएम से फाइंड करो, दोनों ही आंसर सेम आएगा। ये वो आपका सम ऑफ फ्रैक्शन। आप एज इट इज़ माइनस का भी सॉल्व कर सकते हो। माइनस का आंसर डिफरेंट नहीं है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आप एडिशन कर रहे हैं वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, सो सम ऑफ फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर क्लास में, स्टैंडर्ड में, कहाँ पे भी आपको। सो ओके स्टूडेंट, सो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।